नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल राजबीर क्लासेस पर। तो मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट के साथ, वर्ग के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर। तो पहले बात करेंगे स्क्वायर के कुछ बेसिक कंसेप्ट, फिर 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर को कैसे याद रखें, एंड 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर को कैसे निकालें जल्दी में। ओके, तो पहले इधर देखिए, छोटा सा कंसेप्ट है। 0 1 2 3 4 5, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो मैं दो डिजिट में लिखता हूँ, 0 1। ठीक, इसमें 20 ऐड कर दो। 1 + 20 21 + 20 41 + 20 61 + 20 81। 2 का स्क्वायर 4, 0 4। अगेन 20 ऐड कीजिए, 24 + 20 44 + 20 64 + 20 84। 3 का स्क्वायर 0 9, 9 + 20 29 + 20 49 + 20 69 + 20 89। 4 का स्क्वायर 16 + 20 36 + 20 56 + 20 76 + 20 96, एंड 5 का स्क्वायर 25। ये टोटल बनती हैं 22 पेयर। टोटल ये 22 पेयर है। लेट इट बी एनी नंबर, कोई भी संख्या रहने दो, 1 से लेकर के लाखों तक या जहाँ तक आप लेके जाते हो। अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट इन्हीं 22 में से आएंगी। ये टोटल 22 हैं। इसके सिवाय किसी के भी स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट नहीं हो सकती हैं। दूसरी बात, 2 3 7 व 8, ये डिजिट सिंगल डिजिट में किसी के भी स्क्वायर के लास्ट डिजिट ये नहीं हो सकती हैं। इनमें देखना लास्ट में कहीं नहीं मिलेगा आपको। 2 3 7 8, यानी 2 और 3 याद रख लो। 2 3 याद रखेगा तो 2 का क्या है ना, 10 में से 2 गए 8, ये 3 है, 10 में से 3 गई 7। इसके बाद आते हैं 1 से लेकर के 32 तक के स्क्वायर के ऊपर। 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर याद करने की ज़रूरत नहीं आपको, क्योंकि पहले से ही याद हैं, सभी बच्चों के याद रहते हैं। और एक बार जब बच्चा क्लास 8 के ऊपर हो जाता है तो 30 तक के फिंगर टिप्स के ऊपर याद रहने चाहिए। ठीक है, और बाकी को मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा उस हिसाब से सोल्व कर सकते हैं। 1 से 30 तक याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करना है नेक्स्ट 11 भी याद रहता है। जनरली 12 तक सभी बच्चों के रहते हैं, है ना। 11 जा 121। हाँ, 11 के ऊपर मैं आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूँ। जैसे ये है 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। अभी 1 और 1 2 कर दिया मैंने, एक 1 है एक 1 है। इसका स्क्वायर, तो आप जाइए काउंटिंग शुरू कर दो, यानी 1 और 2 है ना, तो 2 तक जाइए और फिर वापस नीचे आ जाइए 1। अगर 1 1 1 का स्क्वायर 3 तक है, तो 1 2 3 और फिर वापस नीचे आ जाइए 2 1। 1 1 1 1 का स्क्वायर 4 तक है, तो 1 2 3 4 3 2 1। इसी तरह अगर 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 वो होगा। 1 से 30 तक अप टू 30 तक स्क्वायर याद करने में सबसे पहले आपको याद रखना है 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर 7 2 9 729, यानी 27 को उल्टा कर रखा है। 7 पहले और फिर 2, और 7 + 2 9 होते हैं, 729। दूसरी बात, यही 729 जब आप क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब वो भी 729 होता है। तो जब इसका स्क्वायर याद रखें, साथ साथ में 9 का क्यूब भी वही 729 है। हार्ड वाले को पहले याद करो,
बाकी जो इजी नंबर है उनका स्क्वायर है उसके पास वाला, जैसे 20 है, 20 का स्क्वायर 400 सबको मालूम है। 19 का करना हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, 20 का मालूम है ना, 20 का स्क्वायर करो 400, एक बार 20 और 19 माइनस कर दो, 400 में से 20 गए 380, 380 में से 19 गए 361। इसी तरह इसके पास वाला ऊपर वाला है, जैसे 21 का स्क्वायर, भाई 400 तो मालूम है हमें, 20 का स्क्वायर 400, तो एक बार 20 और 21 41 ऐड कर दो। जैसे 29 का स्क्वायर लेना हमें, 30 का मालूम है 900, एक बार 30 एक बार 29 माइनस कर दो। या 31 का लेना है हमें, 31 का स्क्वायर, तो 30 का मालूम हमें 900 है, तो एक बार 30 एक बार 31 यानी 61 और ऐड कर दो, 961 हो जाएगा। तो 1 से 30 तक सभी को बार बार में याद करोगे तो ये याद हो जाएंगे। 11 का 121, 12 का 144, 13 169, 14 का 196, 15 225, 16 का 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 का मालूम है 21 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625। यहाँ पर अभी जो हमने लिखे थे ना, जो 22 जो लास्ट पेयर, वो 22 पेयर 25 तक आ जाते हैं सभी, 25 तक 25 पेयर हो गए सभी के, लेकिन ये 25 25 3 बार है तो 2 बार कम कर दो, और ये 0 0 भी 2 बार है, 1 बार कम कर दो, यानी 3 कम करो 25 में से 22 पेयर बनते हैं, जो कि किसी भी डिजिट के लास्ट, किसी के भी स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगे। दूसरी बात, 25 से कोई चीज जितना नीचे है, जैसे 25 से 1 कम है 24, 1 लेस है ना, तो 1 ज्यादा जो है 26, उन दोनों का लास्ट डिजिट सेम होगा, यानी 24 स्क्वायर का 576, 26 स्क्वायर 676। या 2 में है, 25 से 2 डिजिट नीचे 23 है, यहां पर 2 डिजिट नीचे 27 है, तो 27 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट बराबर होंगे, है ना। इसी तरह जैसे 4 कम ले लो, इससे 4 कम है 21, 4 ज़्यादा है 25 से 29, तो 29 के आगे जो 41 एंड 21 में भी वही 41 होंगे लास्ट के 2 डिजिट। दूसरा, इनका जो डिफरेंस होगा, जैसे 24 स्क्वायर 25 स्क्वायर, 24 स्क्वायर 26 स्क्वायर, ये एक एक दूर हैं तो 100 डिफरेंस होगा, 576 676। अगर 2 दूर हैं, जैसे 23 स्क्वायर एंड 27 स्क्वायर, तो इन दोनों के स्क्वायर का 200 डिफरेंस होगा। अगर 3 दूर हैं तो 300 डिफरेंस होगा, 484 एंड 784 300। अगर 4 दूर हैं तो 400 डिफरेंस होगा, 841 441, इनका डिफरेंस है 400 होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 100 के आसपास वाले नंबर्स का स्क्वायर करना। किसके पास वाले? 100 के। ओके, एक छोटी सी बात याद रखिए भाई, दूर वाले को दूर भगाओ और अंतर का वर्ग करके बाजू में रख दो। यानी जो दूर है 100 से जो नंबर दूर है उसको और दूर भगाना है आपको। अगर 100 से ऊपर है तो और ऊपर कर दो, 100 से नीचे है तो और नीचे कर दो, और अंतर का स्क्वायर करके वर्ग करके बाजू में रख दो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं 92 का स्क्वायर, भाई 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 8 कम है, अंतर 8 है, अंतर का वर्ग करके बाजू में रख दो। 8 8 जा 64, लास्ट की 2 डिजिट 64 होंगी। दूर वाले को दूर भगाओ, इसको 100 से दूर भगाना है 92 को, तो 8 क्या करूं
प्लस तो नहीं कर सकता, प्लस करूँगा तो 100 बन जाएगा, तो माइनस करना पड़ेगा। 92 माइनस 8 यानी 84। जैसे 89 स्क्वायर, 11 कम है 100 से, 11 का स्क्वायर 121। ये 2 ही डिजिट लेना हमें, जितनी ये जीरो होती है ना उतनी ही लेना है। अगर यहाँ पर 1000 में होता तो हम 3 लेते, तो कैरी होगा 1, वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दूर भगाओ, यानी 89 में से 11 माइनस करो, 78, 78 प्लस 1 79। जैसे 106 106 का स्क्वायर, 6 ऊपर है तो 6 का स्क्वायर 36, 2 डिजिट तो आ गई। अभी और दूर भगाओ, 100 से पहले से ऊपर है और ऊपर करो, 106 प्लस 6 112 112। 109 का स्क्वायर कितना, 9 ऊपर है, 9 9 जा 81, 109 एंड 9 118, तो यह हो जाएगा। इसी तरह अगर ये 100 के बजाय 1000 के नज़दीक है तो 1000 में 3 जीरो आ रही हैं, तो अभी हम राइट के 2 ले रहे थे, यहाँ पर 3 लेने पड़ेंगे जब वर्क करेंगे डिफरेंस का। फॉर एग्जांपल 994 का स्क्वायर, तो 1000 से कितना कम है, 6, 6 6 जा 36, लेकिन एक जीरो और लगानी पड़ेगी, 3 डिजिट लेनी है, 2 ही निकली है तो एक जीरो लगा दे। 994 में से 6 गए 988, तो ये आंसर हो जाएगा। अभी जैसे 1007 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, एक जीरो और लगानी पड़ेगी क्योंकि 1000 में ले रहे हैं हम। ओके, तो 7 एंड 1007 1014, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर यही 10,000 के आसपास है, 10,000 4 जीरो हैं तो हमें 4 लेनी पड़ेगी जो डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे उसमें। अगर 1 लाख के आसपास हो 5 जीरो हैं तो 5 लेनी पड़ेगी। ओके, जैसे 9,991 का स्क्वायर कितने कम हैं, तो आप कहेंगे 9 कम है, सो 9 9 जा 81, लेकिन 4 लेनी हमें तो 2 जीरो भी लगानी पड़ेंगे। ओके, 9,991 में से 9 गए यानी 9,982, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर 100 के मल्टीपल में है, जैसे कि सपोज करो कि 204 का स्क्वायर, तो भी वैसे ही करना है, लेकिन 100 का डबल है तो 2 टाइम करना पड़ेगा। अगर ट्रिपल होता तो 3 टाइम करना पड़ता। कितना डिफरेंस है, 4 4 4 जा 16, ठीक है। 204 प्लस 4 208, लेकिन 208 नहीं लिखेंगे, 100 नहीं है 200 है, 208 का डबल 416, ये आ जाएगा। इसी तरह जैसे 500 के आसपास है, 600, 597 का स्क्वायर 600 के नज़दीक है तो बेस में 600 ले रहा हूँ, तो बाद में 6 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा। कितना है 600 से कम, आप कहेंगे 3 है, 3, सो 3 3 जा 9 यानी 09, 2 डिजिट तो आ गए। 597 में से 3 गए 594, लेकिन 594 नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 नहीं है यहाँ पर, 600 बेस ले रखा हमने, यानी इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 4 जा 24, 6 9 जा 54 प्लस 2 56, 5 6 5 जा 30 प्लस 5 35, तो ये होगा। इसी तरह अगर बीच में हो, जैसे
158 स्क्वायर। तो हम यहाँ पर 150 बेस ले लेंगे और 150 बेस 100 का 1.5 टाइम है, तो बाद में 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.5 गुना करना पड़ेगा। ओके, 8 8 जा 64, 158 प्लस 8 166, लेकिन 166 नहीं, इसका 1.5 गुना, इसका आधा और ऐड होगा। 100 का आधा 50, 66 का हाफ 33, 50 प्लस 33 83 और ऐड होंगे, 942 249। इसी तरह जैसे 59 का स्क्वायर, अब ये 50 बेस ले रहे हैं हम, तो इसमें आधा करना पड़ेगा, यानी 0.5 से मल्टीप्लाई, हाफ। 50 से कितना ऊपर है 9, 9 9 जा 81, ठीक है। 59 और 9 68, लेकिन 68 नहीं, 100 नहीं, 100 का हाफ है, 68 का हाफ 34। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 9 जा 81 तो हो गया, है ना। उसके बाद देखो कि ये जो 59 है ये 25 से कितना ज़्यादा है, 34 ज़्यादा है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे बात करूं 53 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 25 से कितना ज़्यादा है, 25 प्लस 3 28, 9 है, एक जीरो आएगा, 2 डबल लेने पड़ते हैं, तो 3 3 जा 9 यानी 09। 25 से कितना ज़्यादा है 28, तो यहाँ पर 28, तो ऐसे भी लिख सकते हो, बात वही आएगी, क्योंकि उस तरह करोगे आप 3 3 जा 09, 53 प्लस 3 56, 56 का हाफ 28। इस तरह जैसे 46 का स्क्वायर, कितने कम है, 4 कम है, 50 बेस ले रहे हैं हम, 50 से 4 कम है, 4 4 जा 60, 4 कम करो, 46 में से 4 गए 42, लेकिन 42 नहीं, उसका हाफ, यानी 21। इसको भी अगर 50 से नीचे वाला है, 50 से नीचे वाले को आप सिंपली कर दो, 4 कम था, 4 4 जा 16 और 4 है 25 में से माइनस कर दो 21। जैसे 47 स्क्वायर, कितना कम है 3, सो 3 3 जा 9 और 3 कम कर दो 25 में से, 25 में से 3 गए 2209, है ना। सो 50 से नज़दीक वालों उनको इस तरह करना और भी इजी है। जैसे 39 का स्क्वायर, कितने कम है, 11 कम है 50 से, 50 बेस ले रहा हूँ मैं, 11 कम है, 11 11 जा 121, लेकिन 2 ही रखना हमें, एक कैरी है। ओके, 25 में से 11 गए 14, 14 और 1 15। बाकी जो जिसके आगे 5 है वो तो आपको पहले ही बता दिया था। जैसे 85 का स्क्वायर, जहाँ भी 5 हो आगे तो 25 आना ही है, और इससे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दो। 8 है, 8 से ऊपर 9, 8 9 जा 72, है ना। 75 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 7 से ऊपर 8, 7 8 जा 56। 65 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 6 से ऊपर 7, 6 7 जा 42। 95 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 9 से ऊपर 10, 9 10 जा 90। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। फिर मिलता हूँ नए कॉन्सेप्ट के साथ।